Hello and welcome, dear friend. So, here we have a story and we will convert it into English. Okay, so first we will read it in Hindi. Okay, उससे हमें दुख मिलता है फिर भी हम उसे पकड़े हैं। डूबी हुई लागत सबसे खतरनाक तब होती है जब हमने किसी वस्तु में हमारा कीमती समय, मूल्यवान ऊर्जा और धन या प्रेम का निवेश कर दिया हो। आप सभी ने कभी न कभी तो इस स्थिति का अनुभव तो किया होगा। कभी कभी हम किसी चीज़ में ऐसे शामिल हो जाते हैं कि उसे जाने देने में समर्थ नहीं होते हैं। ये जानने के बावजूद कि इन सब से दुख ही मिलना है, हम उसे पकड़े रहते हैं। सफलता की चाह और उसको पाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश और कोशिशों को देखते हुए हमें आगे बढ़ने और उसे छोड़ने में अव्यवहारिकता नज़र आती है। इन परिस्थितियों में जाने देने की कला का आप उपयोग कर अपने आप को वहाँ से आज़ाद कर सकते हैं। ओके, सो वी विल टेक sentences one by one and we will convert it into English. Okay, so our first sentence is हमें दुख मिलता है फिर भी हम उसे पकड़े हैं। ओके, सो मिलना मतलब गेट, वी गेट सोरोज, दुख को इंग्लिश में सोरो बोलते हैं। वी गेट सोरोज फ्रॉम दैट, उससे के लिए दैट। ओके, अब फिर भी के लिए यूज़ करेंगे इवन दो, फिर भी हम क्या करते हैं, उसे पकड़े हैं। मतलब कोई काम करते रहना है ना, कंटिन्यूस करते रहे तो उसको कीप के साथ, कीप प्लस वर्ब या एंज के साथ बनाते हैं। तो वी कीप होल्डिंग देम, उनको हम पकड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, डूबी हुई लागत सबसे खतरनाक तब होती है जब हमने किसी वस्तु में हमारा कीमती समय, मूल्यवान ऊर्जा और धन या प्रेम का निवेश कर दिया हो। सेंटेंस को देखें, कर दिया हो मतलब चुका है, चुकी है में बनेंगे, ये काम हो चुका है। तो इसको बनाते हैं, सबसे खतरनाक तब होती है द व्हेन इन्वेस्टमेंट बिकम्स मोर डेंजरस। जो डूबी हुई लागत होती है मतलब व्हेन इन्वेस्टमेंट, जो व्याप्त चली गई वो इन्वेस्टमेंट बिकम्स मतलब बन जाती है, क्या बन जाती है, मोर डेंजरस, ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। जब के लिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं बन रहा हो, है ना, और बीच में जब आ जाए तो उसके लिए हम वैन यूज़ करते हैं। कब, वैन। अब ये जो वाला सेंटेंस आखिरी वाला सेंटेंस बनेगा, ये किस में बनेगा, ये परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में बनेगा। सो वैन कब, वैन वी हैव इन्वेस्टेड, हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, वी हैव इन्वेस्टेड क्या, आवर वैल्यूएबल टाइम यानी मूल्यवान समय, कीमती समय, वैल्यूएबल एनर्जी एंड मनी या फिर लव, ये सभी का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, तब ये चीज़ें खतरनाक हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप सभी ने कभी ना कभी तो इस स्थिति का अनुभव किया होगा। अब देखिए, किया होगा पास्ट में बन रहा है, तो इसके लिए हम मे या फिर माइट का यूज़ करते हैं अगर पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी बताते हैं तो। ओके, सो यू ऑल माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, आपने शायद ये ऐसा अनुभव किया होगा। यू ऑल माइट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन का आपने कभी ना कभी किया होगा। और एटलीस्ट सम टाइम, कभी ना कभी, तो कभी ना कभी के लिए हम यूज़ करेंगे एटलीस्ट सम टाइम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी हम किसी चीज़ में ऐसे शामिल हो जाते हैं कि उसे जाने देने में समर्थ नहीं होते हैं। कभी कभी के लिए यूज़ करते हैं, समटाइम्स वी गेट इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, हम हो जाते हैं क्या, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि किसी में इन्वॉल्व होना, ये हम यूज़ करेंगे किसी चीज़ में हो जाना, तो गेट और वर्ब की उसके साथ में थर्ड फॉर्म आती है। जैसे हमें मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं शामिल हूँ किसी चीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम गेट और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। समटाइम्स क्या करते हैं, वी गेट इन्वॉल्व्ड, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं क्या, किस में, इन समथिंग, किसी चीज़ में, सच अ वे, इस तरीके से, है ना, ऐसे या इस तरीके से के यूज़ करेंगे हम, सच अ वे दैट कि वी आर नॉट एबल, हम एबल नहीं होते हैं, हम समर्थ नहीं होते कोई काम करने में, तो एबल टू से बनाते हैं उसने ऐसे सेंटेंस को, ठीक है। कर नहीं पाते हैं, कर पाते हैं, समर्थ हैं, समर्थ नहीं है, तो एबल से बनाते हैं। वी आर नॉट एबल टू, किसमें, लेट इट गो, इस किसी को जाने देना, करने देना, उसको लेट से बनाते हैं, तो हम उसको जाने देने में क्या रहते हैं, असमर्थ रहते हैं। नॉट एबल टू लेट इट गो, हम उसे जाने देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस, ये जानने के बावजूद कि इन सबसे दुख ही मिलना है। ये जानने के बावजूद, डिस्पाइट नोविंग दैट, जानने के बावजूद, बावजूद के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट नोविंग दैट ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू ब्रिंग सोरोज, हमें ये जानने के पता है, हमें ये जानने के बाद कि सभी ये जो चीज़, ऑल दिस थिंग्स, ये सभी जो चीज़ें हैं, आर गोइंग टू, ये लाने वाली है, क्या लाने वाली है, आर गोइंग टू ब्रिंग सोरोज। देखिए कोई चीज़ करने वाला है, ना है, करने वाला है, करने वाले हैं, तो उसके लिए गोइंग टू का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लाने वाली, क्या, गोइंग टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, सोरोज लाने वाली है। फिर भी हम क्या करते हैं, वी कीप होल्डिंग देम, हम उन्हें पकड़े रहते हैं, होल्ड किए हुए रहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सफलता की चाह और उसको पाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश और कोशिशों को देखते हुए हमें आगे बढ़ने और उसे छोड़ने में अव्यवहारिकता नज़र आती है। सफलता की चाह और उसको पाने के पर्याप्त निवेश को कोशिशों को देखते हुए, अब देखते हुए को हम क्या कर लेंगे, पहले यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग, देखते हुए, कंसिडरिंग मतलब समझते हुए, देखते हुए। कंसिडरिंग द इनफ इन्वेस्टमेंट, इनफ इन्वेस्टमेंट मतलब पर्याप्त जो हमने इन्वेस्ट कर चुके हैं उसको देखते हुए। कंसिडरिंग द इनफ इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट्स, और एफर्ट्स मतलब प्रयासों को देखते हुए, और किसको देखते हुए, एंड वांट ऑफ सक्सेस, और जो हमारी चाह है सक्सेस को पाने की, इन सभी को देखते हुए हम क्या करते हैं, वी सी इम्प्रैक्टिबिलिटी टू लीव दैट, हमें दिखता है, वी सी क्या दिखता है, इम्प्रैक्टिबिलिटी मतलब अव्यवहारिकता नज़र आती है उसमें। इम्प्रैक्टिबिलिटी, किसके लिए इम्प्रैक्टिबिलिटी नज़र आती है, टू लीव दैट, उसको छोड़ने में, ठीक है, उसको छोड़ने में हमें इम्प्रैक्टिबिलिटी नज़र आती है। देखिए दीज आर एडवांस सेंटेंसेस, और आपको अगर आपके बेसिक क्लियर करने हैं तो आपको दूसरी जगह से कहीं बेसिक क्लियर करना है, यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, एडवांस सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं और डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। सो दिस चैनल इज़ ओनली फॉर गाइस प्रैक्टिस, ओके। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम बेसिक देन यू विल हैव टू यूज़ डिफरेंट चैनल, राइट। So we only do here practice and these are advanced level sentences, okay। So next देखते हैं, इस परिस्थिति, इन, यहाँ पे इन आएगा, इन परिस्थितियों में जाने देने की कला का आप उपयोग कर अपने आप को वहाँ से आज़ाद कर सकते हैं। इन दिस सिचुएशन, इन परिस्थितियों के लिए हम यूज़ करेंगे इन दिस सिचुएशन। यू कैन यूज़, आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़, क्या यूज़ कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने देने की कला, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग दिस, और इसका उपयोग करके आप उपयोग कर अपने आप को वहाँ से आज़ाद कर सकते हैं। यूजिंग दिस, इसका उपयोग करके यू कैन कर सकते हैं क्या, फ्री, आप फ्री कर सकते हैं किसको, योर सेल्फ, खुद को, फ्रॉम देयर, वहाँ से, राइट। सो ये थी हमारी हिंदी की स्टोरी, वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू इंग्लिश सक्सेसफुली। So to get more stories like this, please subscribe my channel and practice your English here so that you will be also fluent in English language and you will be also able to convert it fluently, okay। Thank you for watching this video.